हरियाणा के चुनावों से फुर्सत मिलने के बाद आपने जरा सी नजर अपनी दिल्ली की तरफ घुमाई होगी तो आपके मुंह से निकल गया होगा, अरे ये क्या, दिल्ली में बंगले को लेकर के ये क्या टुच्चापन चल रहा है और इस बंगले के टुच्चापन का मास्टरमाइंड है कौन। और जरा आप पूरा मामला समझेंगे तो आप ये भी कहेंगे ये दिल्ली के एलजी साहब स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं या फिर किसी के इशारों पर नाच रहे हैं या फिर किसी के प्यादे बन के रह गए दिल्ली के एलजी साहब। मामला क्या है, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, इस समय देश की राजधानी दिल्ली में बंगले को लेकर के बवाल मचा हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री इस समय आतिशी मार्लेना है जो कि अरविंद केजरीवाल के बाद बनाई गई है। मुख्यमंत्री को बंगला मिलना होता है और उसी के तहत जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बंगले के लिए अपना सामान लेकर के जाती है तो नया राजनीतिक ड्रामा होने लगता है। और वो ड्रामा ये होता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सामान को बाहर कर दिया जाता है, उनके बंगले को सील कर दिया जाता है। ये आरोप लगा रहे हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जो एलजी साहब है उनके इशारों पर यह सब हो रहा है। आज जब आतिशी के वीडियो और फोटो शेयर होने लगे कि तो क्या हुआ, बंगले से निकाल दिया। हम जनता के लिए काम करने आए हैं और काम करते रहेंगे। उनकी तस्वीरें शेयर हो रही थी, उनका जो दूसरा निवास है वहां से। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती हैं तो एक पत्रकार सवाल करते हैं कि आतिशी जी आपकी प्रतिक्रिया तो दे दीजिए। तो आतिशी इस पर प्रतिक्रिया देती है कि चुनाव में तो हमें हरा नहीं पाए, इसीलिए इस तरीके से बदला ले रहे हैं। जरा आतिशी को सुन लीजिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं पाती। वो चुनाव लड़ते हैं, मुंह की खाते हैं, सिंगल डिजिट से ज्यादा अपने विधायक नहीं बढ़ा पाते तो अपना मुख्यमंत्री नहीं ला पाते। उसके बाद उनका मुख्यमंत्री नहीं बनता, उनकी सरकार नहीं बनती तो वो ऑपरेशन लोटस शुरू करते हैं कि किसी तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना ले, अपना मुख्यमंत्री बना ले। वो दिल्ली में वो भी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने एक तीसरा पैंतरा अपनाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दो, विधायकों को जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो, पार्टी खत्म कर दो कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। वो भी नहीं कर पाए। तो अब वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, किसी तरह से मुख्यमंत्री आवास पर ही कब्जा कर लें। उनका बहुत बहुत स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करके मन की शांति मिलती है तो उनका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री आवास, बड़े बंगलों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने आए हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी हम सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारे बंगले भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज कहते हैं, क्या आपने कभी सुना है कि किसी का बंगला इस तरीके से खाली करवाया गया हो, सामान बाहर फेंक दिया गया हो, अनुमति न दी जा रही हो। अगर कोई सांसद होता है और वो केंद्र मंत्री बन जाए तो उसे बंगला ना मिले, 2 दिन तक उसका सामान बाहर पड़ा रहे। जरा इनको भी सुन लीजिए आप। कभी आपने सुना है, कभी आपने देखा है? कागजों में होता होगा, खाना पूर्ति होती होगी। या आपने देखा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंत्री बन गया सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे ताला लगा दिया, उसका सामान उसका जो सामान है वो इंडिया गेट पर रख दिया कि अब ये 2 दिन यहाँ रहेगा और फिर जो है मंत्री के घर के अंदर वो पहुंचेंगे। ऐसा कभी देखा हो, सुना हो तो आप भी बताओ मुझे। मैंने तो नहीं सुना, ना मैंने देखा। ये बेफिजूल की बकवास जो है, इनसे बचना चाहिए एलजी कार्यालय को। इसके बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जो एलजी है वो मोदी शाह के, भाजपा के जो है इशारों पर ये सब कर रहे हैं। चाबी इनके पास थी, आपने जवाब दे दिया। चाबी इनके पास थी, चाबी रविवार को उनको पीडब्ल्यूडी विभाग ने सौंपी, ये मानते हुए कि ये मुख्यमंत्री का आवास है, नहीं मुख्यमंत्री है, इनको आपसे ये घर मिलना है, उन्होंने चाबी सौंपी। थैंक यू। भाई वो शिक्षा मंत्री के तौर पे अलॉट हुआ था, अभी वो मुख्यमंत्री हो गए दिल्ली।
देखो ऐसा है, ड्रामे, झूठ, नौटंकी, जबरन कब्जा, गुंडागर्दी, ये सब भाजपा के हथकंडे हैं। और दिल्ली का एलजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करता है। आप मुझे बताइए, एक ऐसे व्यक्ति जो ना तो विधायक है, पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकते एलजी साहब दिल्ली से, लेकिन वो पूरी सरकार पे कंट्रोल करेंगे, वो एक निर्वाचित सरकार को चलने नहीं देंगे। ये तो ठीक बात नहीं। अब दोस्तों सवाल यहां पर यह है कि आतिशी को मुख्यमंत्री का बंगला क्यों नहीं मिल सकता? आखिर ऐसे भी नियमों की क्या अड़चन है कि मुख्यमंत्री बन गई और बंगला ना मिले? क्या यहां पर कोई और मुख्यमंत्री होता तो क्या उसे भी बंगला नहीं मिलता? और फिर अरविंद केजरीवाल अब तक उस बंगले में कैसे रह रहे थे? क्या दिल्ली के एलजी साहब अपनी नजर उस बंगले पर गड़ाए बैठे हैं, सपना देख रहे हैं कि इस बंगले में तो मैं रहूंगा, चाबी मैं ले लेता हूं, लेने ही नहीं दूंगा अगर मैं नहीं गया तो? आखिर ऐसी भी क्या वजह है? या फिर किसी के इशारे पर हकीकत में हो रहा है ये सब कुछ जो संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगा रही है? ये तो मन की अंतरात्मा उनकी जानती होगी कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने भारत में ऐसा सुना है या किसी अन्य पार्टी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो? बड़े बड़े कांड हो जाते हैं लेकिन मुख्यमंत्री पे एफआईआर तक नहीं होती, बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं। आप समझ रहे होंगे किस दल की बात कर रहे हैं हम, लेकिन मजाल है कि कुछ कार्रवाई हो जाए। अरे मुख्यमंत्री पर तो छोड़िए, उनके छुटभैये नेताओं तक पर भी कुछ नहीं होता। और यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो भी महिला मुख्यमंत्री। सोचिए आप, क्या मोदी और शाह के इशारे पर वास्तव में ऐसा हो रहा है? क्या भाजपा पार्टी अपनी हार का बदला इस तरीके से ले रही है? क्या इतने निचले स्तर तक नेता आज के समय में गिर सकते हैं? चलिए एक तरफ यह बात भी मान ली जाए कि नियम की भी अड़चन आ रही होगी, तो क्या व्यवहारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि चलिए ठीक है, 2 दिन बाद हम कामकाज कर लेंगे, आप चली जाइए? महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं का तो सम्मान होता है, नवरात्रे चल रहे हैं, इससे कितना कद बढ़ जाता सामने वाले का, दिल्ली के एलजी साहब का सम्मान बढ़ जाता। लेकिन जरा सोचिए, उनके परिवार में भी महिलाएं होंगी, इस खबर को उन्होंने सुना होगा, देखा होगा, तो क्या सोच रही होंगी दिल्ली के एलजी साहब अपने पारिवारिक सदस्य को लेकर के कि ऐसा व्यवहार हो रहा है? बताइए, भारत देश में इस तरीके से, और वो भी दिल्ली। लोग कहते हैं दिल्ली वाले तो दिलवाले हैं। बताइए, दिल्ली में रह रहे ये एलजी साहब क्या इतने दिलवाले दिख रहे हैं आपको? दोस्तों, इस पूरी राजनीति पर जो बंगले को लेकर के हो रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।